नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ क्वेरी और सब क्वेरी के बारे में। वैसे तो ये फर्स्ट टॉपिक है और काफ़ी बेसिक लेवल पर हम कवर करेंगे, लेकिन क्वेरी और सब क्वेरी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल में और इसके हम कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, कई सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइए पहले समझते हैं क्वेरी होती क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सिंपल टर्म्स अगर हम साधारण भाषा में बात करें क्वेरी क्या होती है? वी कैन एक्सप्लेन क्वेरी एज क्वेश्चन और डाउट। हम किसी से कुछ पूछते हैं या हमारा कोई डाउट होता है और उसको किसी से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसी को क्वेरी कहते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपका नाम क्या है? ये क्वेरी है, ये वर्बल क्वेरी है। अगर मैं यही चीज़ डेटाबेस से पूछूं, उसके लिए मुझे सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा, वो भी क्वेरी होगी। रिटर्न में लिखूंगा, रिटर्न में मुझे आंसर मिलेगा। Query means finding information, asking question about something, especially in order to express one's doubt and check its valid, uh, validity and accuracy. तो बेसिकली वही है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप मुझे उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करें। मैं वर्बली पूछ रहा हूँ, आप वर्बली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मैं रिटर्न में पूछूंगा तो आप रिटर्न में रिस्पॉन्स करेंगे। डेटाबेस यही करता है, रिटर्न में रिस्पॉन्स करता है जो आप रिटर्न में पूछते हैं। अब बात आती है सब क्वेरी की। तो क्वेरी तो सिंपल हो गई। सब क्वेरी की बात आती है, सब क्वेरी क्या काम करता है? ये भी एक टाइप की क्वेरी ही है, लेकिन ये एक क्वेरी के अंदर क्वेरी करना, एक क्वेरी पूछी जाए उसके अंदर एक और क्वेरी की जाए, उसको कहते हैं सब क्वेरी। क्वेरी विद इन क्वेरी। अ सब क्वेरी becomes a part of larger query. A subquery is also called inner query or nested query. सब क्वेरी को इनर क्वेरी भी कहा जाता है, नेस्टेड क्वेरी भी कहा जाता है। सब क्वेरी प्रोवाइड्स डेटा टू द मेन क्वेरी ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट क्वेरी और आउटर क्वेरी। तो ये क्या करता है कि क्वेरी के अंदर जब क्वेरी लिखी जाती है, जो मेन क्वेरी होती है वो पेरेंट क्वेरी होती है या आउटर क्वेरी कही जाती है और इसको इनर क्वेरी कहते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये मेन क्वेरी को प्रोवाइड करता है, देन मेन क्वेरी उसके बेस पर एग्जीक्यूट होता है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो हो सकता है आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है एस टी यू स्टू नाम से। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने एस टी यू टेबल का ही एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसमें मेरे पास एक छोटा सा एडिशन है जो कि सैलरी का है। ये आईडी हो गई, स्टूडेंट नेम हो गया, एड्रेस हो गया। वैसे स्टूडेंट्स को सैलरी नहीं मिलती है, बट यहाँ पर मैंने ऐसे दे दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर हम, अगर मुझे निकालना है मैक्स सैलरी किसकी है, मैक्स सैलरी किसकी है या मैक्स सैलरी कौन सी है, मुझे कैसे पता चलेगा सैलरी टेबल में सबसे ज़्यादा कौन सी सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी क्या है? तो ऐसे तो आप देख के बता सकते हैं, आपके पास 5 रिकॉर्ड है, बता सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, अगर मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स होते तो मैं कैसे सबसे हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाल सकता था? उसके लिए अगर मुझे जाना होगा, क्वेरी लिखनी होगी, क्वेरी करनी होगी डेटाबेस से, वर्बल नहीं, रिटन में। कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम स्ट्यू, इतना तो कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? जो मेन कहानी होगी यहाँ की होगी। सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है और कहाँ से सेलेक्ट करना है? तो कहाँ से? फ्रॉम टेबल से ही करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम स्टार लगाते हैं, कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए? मैक्स सैलरी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्स। ये एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और कई सारी वीडियोज इस पर आएंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बस। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम स्ट्यू, मतलब स्टू टेबल से मुझे मैक्स सैलरी चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? 28,000। देखते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है 28,000। अब रही बात, मुझे देखना है, ये जानना है कि ये सैलरी है किसकी आखिर। 28,000 किस बंदे की है? उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा? मुझे नाम निकालना होगा। ये अब नाम मैं ऐसे निकाल सकता हूँ,
सेलेक्ट स्टूडेंट नेम वेयर सैलरी इज इक्वल टू 28,000, जो कि मैक्स सैलरी है। लेकिन यहाँ तो मुझे पता है 28,000, जहाँ मुझे नहीं पता होगा वहां पर मैं कैसे कर पाऊंगा? उसके लिए लिखी जाती है इनर क्वेरी। कैसे? अब मैं इसको बना दे रहा हूं इनर क्वेरी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। इसको मैं कर दे रहा हूं ब्रैकेट में। आप मान लीजिए ये इनर क्वेरी है, और इसके पहले मैं एक सिंपल सा सिंटेक्स लिख रहा हूं। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, ये डालना है मुझे। स्टूडेंट नेम चाहिए जिसकी हाईएस्ट सैलरी हो। कहाँ से चाहिए? फ्रॉम स्टू, स्टू टेबल से मुझे चाहिए। वेयर, कहाँ पर? सैलरी इज इक्वल टू, जहां पर मुझे सेलेक्ट क्या करना है, स्टूडेंट का नेम चाहिए। कहाँ से चाहिए? स्टू टेबल चाहिए। वेयर, जहां पर सैलरी क्या हो, मैक्स हो। सैलरी इज इक्वल टू, यहां पर हमने मैक्स निकाल लिया है। अब इसका जब एग्जीक्यूशन होगा तो कैसे होगा, पहले तो देखते हैं इस क्वेरी से रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखिए नाम आ गया यहाँ पर अमन। अब मुझे पूरी डिटेल चाहिए, उस बंदे की पूरी रो की डिटेल चाहिए, केवल नाम नीचे पूरी डिटेल चाहिए। तो मैं स्टार कर दूंगा, स्टार से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किसकी इन्फॉर्मेशन आएगी? जो सैलरी बराबर होगी किसके? मैक्स की। इसमें ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? ये हो गई आउटर क्वेरी या मेन क्वेरी, ये हो गई इनर क्वेरी। अब जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो सबसे पहले ये पार्ट चलेगा, इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी। इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी और वो रिजल्ट लेकर क्या आएगी? उसका रिजल्ट आएगा 28,000। उसके बाद कंपेयर होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्ट्यू वेयर सैलरी इज इक्वल टू किसके? 28,000। तब आपका ये यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने देखा क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हम यहाँ पर रन कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है इसके बेस पे। यहाँ पर मैं 28,000 दे दूं तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता होगा कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर मिन देता हूँ, सबसे कम वाली सैलरी मुझे चाहिए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। रवि, टेबल में देखते हैं क्या टेबल में रवि की सैलरी सबसे कम है। जी हाँ, रवि की सैलरी सबसे कम है। तो आपने देखा हमने क्वेरी के अंदर किस तरह से सब क्वेरी का यूज किया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।